Hello viewers, Assalamu alaikum. This is me Suhail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats. जैसे आपको मालूम है कि कल MD-CAT होने जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। आज हमारे पास लास्ट डे है। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी अपने टेस्ट के लिए बड़े एक्साइटेड होंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर हमारे 3 चैप्टर ऑलमोस्ट रह गए थे, नर्वस, केमिकल और सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो कुछ लोगों ने कहा कि नर्वस करते हैं, कुछ ने कहा कि नहीं सर तीनों कराएं, कुछ तो ज़्यादा लोग जो थे ना उन्होंने ये मुझे बताया कि सर सपोर्ट एंड मूवमेंट कराएं। और मुझे भी यही लगा कि ये जो सपोर्ट एंड मूवमेंट है ये तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। बाकी तो सारे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर असल में हमारे पास टाइम की शार्टेज की वजह से अभी सारे तो कर नहीं सकते हैं और लास्ट डे है आज। तो मैं चाहता हूँ कि आज ये चैप्टर जल्दी आप लोग को कराऊँ और फिर 2-3 बजे के बाद उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना भी नहीं है, आप लोग रिलैक्स रहिए, जितना पढ़ लिया वो ज़्यादा है। इंशाल्लाह ये बातें फिर बाद में करेंगे वीडियो के एंड में। हमारे पास जो चैप्टर है सपोर्ट एंड मूवमेंट, इंशाल्लाह 60 to 70 MCQs हम करेंगे, बड़े कंसेप्चुअल और लॉजिकल MCQs। 30-35 मिनट की वीडियो होगी। आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 80% MCQs जब यहाँ से आएंगे कल तो आप लोग को देखेंगे, आप लोग को लगेगा कि जो मैंने करवाए हैं इंशाल्लाह यही आएंगे। वीडियो तो आखिर तक देखिए। चलते हैं अपने MCQ की तरफ। कार्टिलेज कंटेन मैट्रिक्स मेड अप ऑफ। एक होता है बेटा हमारे पास कार्टिलेज, दूसरा होता है बोन्स हमारे पास। अब यहाँ पर पूछते हैं कि ये जो कार्टिलेज है वो मैट्रिक्स रखता है और वो उसका मैट्रिक्स किस चीज़ से बना होता है। ए ऑप्शन है हमारे पास टाइप 1 कोलाजन, बी हमारे पास है टाइप 2 कोलाजन और बी डी सी हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बोथ ऑफ दिस। तो याद रखें कि जो हमारे पास कार्टिलेज का वो है मैट्रिक्स है वो कौन से कोलाजन से बना है, टाइप 1, टाइप 2 या बोथ। तो ये हमारे पास टाइप 2 कोलाजन का बना होता है। किस चीज़ का मैट्रिक्स है? कार्टिलेज का मैट्रिक्स। यहाँ पर दूसरा MCQs भी है कि कार्टिलेज का मैट्रिक्स तो बन गया टाइप 2 कोलाजन से। अब ये जो बोन का वो है मैट्रिक्स है वो किस चीज़ से बना होता है, वो याद रखें कि हमारे पास टाइप 1 कोलाजन से बना होता है। मैट्रिक्स जो बोन का है वो टाइप 1 कोलाजन से बना होता है और मैट्रिक्स जो किस चीज़ का है, कार्टिलेज का है, वो हमारे पास टाइप 2 कोलाजन का बना होता है। अच्छा, यहाँ पर तीसरा MCQs भी है। वो कैसे कि जो मेच्योर सेल्स हैं किस चीज़ के, कार्टिलेज के, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हमें क्या कहते हैं, वो हमारे पास कॉन्ड्रोचिट्स हम कहते हैं। द मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज क्या, हमारे पास कॉन्ड्रोचिट्स। सही है। और अगर आपसे पूछे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कॉन्ड्रोचिट्स हमारे पास क्या है, ये आप लोग का तीसरा MCQs है। कॉन्ड्रोचिट्स हमारे पास मैच्योर सेल हैं कार्टिलेज के। लेकिन अगर आप लोग उसे पूछे कि ये जो बोन के हमारे पास मैच्योर सेल हैं वो किसे कहते हैं, एसिडोचाइड्स, एसिडोचाइड्स, कोई क्या कहते हैं कोई क्या। तो ये हमारे पास एसिडोचाइड्स जो हैं ये हमारे पास है मैच्योर सेल हैं किस चीज़ के, बोन के। और ये कॉन्ड्रोचिट्स जो हैं हमारे पास ये मैच्योर सेल हैं किस चीज़ के, हमारे पास कार्टिलेज के हैं। तो ये आप लोग के 4 MCQs हो गए। फिर आप लोग यहाँ पर देखे, हाँ, कि आया बोन्स आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर के बोन्स रिशेप्ड हो सकते हैं या नहीं। आप बोन्स क्या है, क्वेश्चन है बोन रिशेप्ड हो सकते हैं कि नहीं। तो याद रखिए बेटा कि जो बोन्स है वो हमारे पास रिशेप्ड हो सकते हैं। ये आप लोग का 5वां MCQ यहाँ पर हो गया कि बोन्स रिशेप्ड हो सकते हैं। और अगर कार्टिलेज का पूछें कि वो रिशेप्ड हो सकती हैं, नहीं, कार्टिलेज हमारे पास रिशेप्ड नहीं हो सकती है। ये आप लोग की 6 MCQs हो गए। 7वां MCQs अगर आप लोग उसे पूछें कि ये जो ब्लड सप्लाई है, आया ब्लड सप्लाई बोन में होती है कि नहीं होती। जी बेटा, बोन की जो ब्लड की जो सप्लाई है वो हमारे पास रिच है, रिच ब्लड सप्लाई किस चीज़ में, इन बोन्स। सही है। 7वां MCQs हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ये जो ब्लड सप्लाई है ये कार्टिलेज में हो सकती है, तो नहीं,
बोन्स कार्टिलेज में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। एक एमसीक्यूज में आप लोग के कितने एमसीक्यूज हो गए हैं? 8 एमसीक्यूज हो गए हैं। सो वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह हम सारे जो कंसेप्चुअल होंगे, जो लॉजिकल एमसीक्यूज होंगे वो हम करेंगे। अब सबको तो मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता, लेकिन जो रिलेटेड चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह मैं ज़बानी बताया करूँगा, आप लोग अपने पास नोट करें। दोबारा सिर्फ रिपीट करता हूँ जल्दी जल्दी। कार्टिलेज हमारे पास मैट्रिक्स होता है, किसी से बना होता है? टाइप 2 कोलाजन से बना होता है। और अगर बोन्स का मैट्रिक्स का पूछे वो कौन से कोलाजन का बना होता है? वो टाइप 1 कोलाजन का होता है। 2 हो गए। तीसरा है कार्टिलेज के मैच्योर सेल को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये 3 हो गए। बोन के मैच्योर सेल को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये 4 हो गए। फिर कहें कि बोन्स रिशेप्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? जी हो सकते हैं। ये 5। कार्टिलेज हो सकते हैं रिशेप्ड के नहीं हो सकते हैं। 6। बोन में ब्लड सप्लाई होती है? जी हाँ, रिच ब्लड सप्लाई होते हैं। ये 7। और अगर पूछे कि कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई होती है तो बेटा कार्टिलेज में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। ये आप लोग के 8 एमसीक्यूज हो गए। फिर कहते हैं द हीलिंग इफेक्ट ऑफ कार्टिलेज फ्रॉम बोन इज, ये जो हीलिंग इफेक्ट है किस चीज़ में? कार्टिलेज में। वो बोन से क्या है? फास्ट है, स्लो है, सेम है? डी हमारे पास नन है। तो याद रखें कि जब कोई कट लग जाता है कार्टिलेज को, उनकी हीलिंग क्या होती है? स्लो होती है एज कंपेयर टू बोन। सही है, ये आप लोग का दूसरा हो गया। फिर कहते हैं इन ह्यूमन बोन सेल द मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 65% इनऑर्गेनिक मैटर लाइक। जो हमारे पास ह्यूमन बोन है उनका जो क्या है? सेल है, और उस सेल के जो मैट्रिक्स कंटेंट्स करते हैं किस चीज़ पर? 65% इनऑर्गेनिक मैटर। जैसा कि कौन कौन? कैल्शियम ए ऑप्शन, बी हमारे पास पोटाशियम, सी हमारे पास कार्बोनेट, यहाँ पर डी भी ऐड कर दे, डी हमारे पास है ऑल ऑफ दीज। सो याद रखिए कि जो हमारे पास बोन सेल में जो मैट्रिक्स होती है वो 65% इनऑर्गेनिक मैटर का बना होता है। कितना? 65%। तो ये याद रखें। और ये इसका में क्या क्या होते हैं? कैल्शियम होती हैं, पोटाशियम होती हैं, कार्बोनेट्स होते हैं। सो ये ऑल ऑफ दिस हमारे पास सही है। ठीक है। अच्छा, आगे मैंने दिया भी है ये एमसीक्यूज ऊपर दिया भी है, सही है, कि परसेंटेज ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इन बोन। जो हमारे पास बोन में इनऑर्गेनिक मटेरियल की कितनी परसेंट होती है, यानी कितने परसेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल होती है बोन में और कितना परसेंट हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो याद रखिए ए ऑप्शन हमारे पास 65, बी हमारे पास 35, सी 75, डी हमारे पास 25। तो याद रखिए कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है हमारे पास बोन में वो हमारे पास कितना है? वो हमारे पास से 65%, यहाँ पर दिया भी है, सही है, 65% हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल है। और अगर आपसे पूछे यहाँ पर दूसरा एमसीक्यू भी बनता है कि अच्छा इनऑर्गेनिक मटेरियल तो 65% हो गई और ऑर्गेनिक मटेरियल बोन में कितने होती है? तो पीछे 100 से 65 माइनस करें तो हमारे पास पीछे कितना बचता है? 35। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो बोन में है वो 35 है और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है बोन में वो हमारे पास 65 है। ये यहाँ तक हो गया। आगे चलो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ। जो ह्यूमन बोन्स है ये किस चीज़ के बने होते हैं? ए ऑप्शन हमारे पास असीटोब्लास्ट, बी हमारे पास असीटोक्लास्ट, सी हमारे पास असीटोसाइड्स, डी ऐड करें हमारे पास क्या? ऑल ऑफ दीज। सही है, ऑल ऑफ दीज। सो ये ऑप्शन जो है ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। बोन ह्यूमन में बोन्स होते हैं किस चीज़ के? असीटोब्लास्ट के भी होते हैं, असीटोक्लास्ट के और असीटोसाइड्स के भी हमारे पास क्या होते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पर और चीज़ें हैं कि अब ये बताएं कि असीटोब्लास्ट क्या चीज़ें, असीटोक्लास्ट क्या चीज़ें, असीटोसाइड्स क्या चीज़ हैं। पहले यहाँ पर देखें एक और एमसीक्यूज कि इनमें बताएं इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन सा है और यूनि न्यूक्लिएटेड कौन सा है। तो हमारे पास ये जो असीटोब्लास्ट है हमारे पास कहाँ गया? ये असीटोब्लास्ट ये मोनोन्यूक्लिएटेड या यूनि न्यूक्लिएटेड भी आप कह सकते हैं। यानी असीटोब्लास्ट जो है ये हमारे पास एक न्यूक्लियस से बना होता है। और अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात करें तो ये हमारे पास असीटोक्लास्ट जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। दूसरा तीसरा एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर बता दिया कि असीटोब्लास्ट हमारे पास यूनि न्यूक्लिएटेड है या मोनोन्यूक्लिएटेड है। और अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड का पूछे कि कौन सा मल्टी न्यूक्लिएटेड है, 3 ऑप्शन आप लोग को दिए हैं या 4 दिए हैं, तो आपने असीटोक्लास्ट को क्या करना है? क्लिक करना है कि ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
अच्छा ये तो हो गया, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनरलाइजेशन, कौन है जो रिस्पॉन्सिबल हो किस चीज़ के लिए, मिनरलाइजेशन के लिए। तो मिनरलाइजेशन के लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास असीटोब्लास्ट है, असीटोक्लास्ट है और साथ साथ में असीटोसाइड्स हैं। तो जो हमारे पास असीटोब्लास्ट हैं सही है, ये याद रखें कि जो बॉन्ड्स मिनरलाइजेशन के लिए हैं उन्हें हम कहते हैं असीटोब्लास्ट। लेकिन यहाँ पर दूसरा एमसीक्यू भी बनता है कि अच्छा मिनरलाइजेशन के लिए तो सर आपने बता दिया कि असीटोब्लास्ट है, लेकिन अगर आप लोग पूछें, एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए कौन से बॉन्ड्स हैं, मिनरलाइजेशन के लिए असीटोब्लास्ट हो गई, कम्युनिकेशन के लिए कौन से बॉन्ड्स हैं, वो हमारे पास असीटोक्लास्ट है। मैं चेक कर लूँ एक दफ़ा, जी असीटोक्लास्ट सॉरी असीटोक्लास्ट नहीं है, मैं गलत बता रहा हूँ यहाँ पर, असीटोक्लास्ट नहीं, असीटोसाइड जो है हमारे पास ये हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए है। मिनरलाइजेशन के लिए असीटोब्लास्ट और कम्युनिकेशन के लिए असीटोसाइड्स, तो ये अपना साथ याद रखें। फिर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन मैट्रिक्स बॉन्ड सेल, इन बॉन्ड सेल। कहते हैं कि कंपोजिशन बताएं किस चीज़ की, ऑर्गेनिक मटेरियल इन मैट्रिक्स ऑफ इन बॉन्ड सेल। ए ऑप्शन 30 है हमारे पास, बी हमारे पास 70, सी हमारे पास 40, डी हमारे पास 60। तो याद रखिए कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल की कंपोजिशन है, कौन सी ऑर्गेनिक मटेरियल, मैट्रिक्स यानी बोन के मैट्रिक्स में जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन है ऑर्गेनिक मटेरियल की, इनऑर्गेनिक की मैं बात नहीं कर रहा, ऑर्गेनिक मटेरियल की, वो हमारे पास 30% होता है। कितने होते हैं, 30%। और यहाँ पर दूसरा एमसीक्यूज भी है कि अगर पूछे कि कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, तो हमारे पास 30 हो गए। अब ये बताएं कि जो इनऑर्गेनिक की कंपोजिशन है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, वो कितनी है, वो फिर आप लोगों ने बी को क्लिक करना है, ए को क्लिक नहीं करना। वो हमारे पास कितनी है, 70 है। ऑर्गेनिक मटेरियल की कंपोजिशन हमारे पास 30 है और इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 70 है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ कोलाजन फाइबर एंड ग्लाइकोप्रोटीन। कहते हैं कि जो मैट्रिक्स हैं ये किस चीज़ से बना होता है, कोलाजिन फाइबर से, और हमारे पास दूसरा है ग्लाइकोप्रोटीन से। लेकिन उसमें कितना परसेंट कोलाजिन फाइबर होता है और कितनी परसेंट हमारे पास क्या है, कितना परसेंट क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ए ऑप्शन 90-10%, बी हमारे पास 10-90%, सी हमारे पास 7-30-90% और डी हमारे पास 30-70%। तो याद रखें कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो 90% कोलाजिन फाइबर का बना होता है और 10% किस चीज़ का बना होता है, हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन का। तो ए ऑप्शन आप लोग का सही है। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये अक्सर जगहों पर आया है कि जब मैट्रिक्स है बोन का, ये कितने परसेंट कोलाजिन फाइबर का बना होता है और कितने परसेंट ग्लाइकोप्रोटीन का। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स में कोलाजिन फाइबर है उनका मिकदार कितना है, उनका अमाउंट कितना है, 90% कोलाजिन फाइबर है और उसी के साथ 10% हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कैल्शियम एंड फास्फेट इज रिलीज टू ब्लड बाय कंट्रोल ऑफ, ए ऑप्शन कैल्सिटोनिन, बी हमारे पास पैराथॉर्मोन और सी हमारे पास है बोथ। कि जो कैल्शियम और फास्फेट की क्या करते हैं, जो ब्लड में यानी रिलीज होते हैं, कभी ब्लड से बोन में कैल्शियम फास्फेट रिलीज होती है तो कभी बोन से वापस ब्लड में ये रिलीज होती हैं। ये कहते हैं कि ये कौन कंट्रोल करते हैं, कौन इंसान है, कौन ऐसे शख्स है, कौन ऐसी चीज़ है कि ये हमारे पास फास्फेट और कैल्शियम को क्या करते हैं, कि इनकी रिलीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो याद रखें कि जो कैल्सिटोनिन है और पैराथॉर्मोन है, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या रिलीज किस चीज़ की, कैल्शियम और फास्फेट की इनटू बोन्स एंड ब्लड्स। फिर कहते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन बोन्स आर, जो हमारे पास इनऑर्गेनिक प्रोटीन इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं बोन्स में वो कौन कौन से हैं, ए हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, बी क्लोराइड, फ्लोराइड, डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो याद रखें कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल बोन्स हैं उनमें सोडियम भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है, पोटाशियम भी आता है, क्लोराइड भी आता है, फ्लोराइड, तो ऑल ऑफ दिस हमारे पास है। फिर कहते हैं द नंबर ऑफ बोन्स इन बेबीज आर,
जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कितने बोन्स होते हैं? ए ऑप्शन हमारे पास 350, बी हमारे पास 206, सी हमारे पास 260 और डी हमारे पास 503। तो पहले तो ये याद रखें कि ये 260 और 503 सी डी जो ऑप्शन है ये तो मैंने अपने आप से डाले हैं, सिर्फ क्या किए हैं, उल्टा किया है, वो तो निकालें। और आप लोग को आता भी है, ये सिंपल सा एमसीक्यूज है कि जब बेबीज होता है आप लोग को ये, अच्छा ये स्टूडेंट्स को पता भी होगा लेकिन शायद किसी को पता ना हो कि आप लोग फिर ऑप्शन क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब मैं तो ये नहीं कह सकता लेकिन कुछ स्टूडेंट्स शायद कर लें कि ये 206 को क्लिक कर देते हैं कि यार हमने तो सुना है कि इंसान में कितने 206 बोन्स होते हैं। नहीं बेटा, जो बेबीज़ होती है हमारे पास, जब बच्चा पहले पैदा होता है तो उनमें बोन्स की तादाद 350 होती है, हमारे पास 350 बोन्स होते हैं। और जब अगर ये एक एमसीक्यूज तो हो गया कि बेबीज़ में हमारे पास बोन्स कितने हो गए, 350, और ये जब एडल्ट हो जाता है तो उनमें बोन्स की तादाद फिर 206 हो जाती है। सही है, 2 एमसीक्यूज हो गए। बेबीज़ का अगर आपसे पूछे तो 350 को क्लिक करना है, और अगर आपका एडल्ट से पूछे कि एडल्ट्स में कितने बोन्स होते हैं, फिर आप लोगों ने 206 यानी 206 को आप लोगों ने क्लिक करना है, क्योंकि बेबी जब होती हैं तो उनमें हम बोन्स की तादाद इसलिए ज़्यादा होती है कि वो आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, फिर टाइम के साथ साथ कुछ बोन्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और उनसे एक बनता है, सो उनकी तादाद फिर 350 से कम होकर 206 तक पहुंचती है। सही है। अच्छा, फिर कहते हैं कि एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ, एक्सियल स्केलेटन है हमारे पास और दूसरा हमारे पास है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन किस चीज़ पे कंटेन्स करता है, स्कल पे, रिब्स पे, वर्टिब्रे पे, ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिए कि ये ऑल ऑफ दिस है। एक्सियल स्केलेटन हमारे पास स्कल के पर भी कंटेन करता है, रिब्स पर भी करता है और साथ साथ में वर्टिब्रे पर भी करता है। यहाँ पर 3-4 और एमसीक्यूज है, इंशाल्लाह वो मैं साथ में करा दूंगा। अगर आपसे पूछे कि एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं, सही है। अच्छा, पहले ये नहीं बताता हूँ, पहले कुछ और बताता हूँ। एक्सियल स्केलेटन तो कंसिस्ट होगा किस चीज़ के, स्कल पे, रिब्स पे और वर्टिब्रे पे। और अगर आपसे पूछे कि ये जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है ये किस चीज़ पे कंटेंट करता है, दूसरा एमसीक्यूज है। एपेंडिकुलर स्केलेटन किस चीज़ पे कंटेंट करता है, वो पेक्टोरल ग्राइडल फोर लिम्स पे और पेल्विक ग्राइडल ऑफ किस चीज़ पे, हाइंड लिम्ब पे। सही है, पेल्विक ग्राइडल हाइंड लिम्ब पे और पेक्टोरल ग्राइडल जो है हमारे पास फोर लिम्स पे, उस पे कंटेन्स करता है। दो हो गए। तीसरा आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स कितने होते हैं, तादाद कितनी होती है, वो हमारे पास वो है होता है हमारे पास 80 बोन्स। क्या है, 80 बोन्स हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में हो गए। वो 3 एमसीक्यूज हो गए। चौथा, अगर आपसे पूछे कि जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें बोन्स कितने होते हैं, वो हमारे पास 26 बोन्स होते हैं। तो अभी आप लोग इसको ऐड करें तो हमारे पास कितने बनते हैं, 206। ये आप लोग के 4 एमसीक्यूज हो गए। अच्छा, अब ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा स्कल में कितने बोन्स होते हैं, किस चीज़ में, स्कल्स में। तो याद रखिए कि स्कल्स में जो हमारे पास बोन होते हैं वो 22 बोन्स होते हैं। सही है, ये आप लोग के 5 हो गए। अगर पूछे कि रिब्स हमारे पास कितने पेयर्स की होती है ह्यूमन में, तो याद रखिए कि रिब्स जो है हमारे पास ये 12 पेयर्स होती है, 12 पेयर्स होती है। सही है, ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ 12 का करना हो, 12 पेयर्स। इसको सवाल को आप लोगों ने बड़े एहतियात के साथ देखना है, स्टेटमेंट को आराम के साथ पढ़ना है, अगर समझ नहीं आती दोबारा पढ़े, वैसे क्लिक नहीं करना। तो ये आप लोगों का छठा एमसीक्यूज हो गया। और अगर आपसे पूछे कि वर्टिब्रे कितनी होती हैं, हमारे पास 33 वर्टिब्रे होता है। सही है, 33 वर्टिब्रे हो गए। ये आप लोग के 6 एमसीक्यूज हो गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं रहेगी। जो एमसीक्यूज आप लोग कल इस चैप्टर से आएंगे इंशाल्लाह वो सारे के सारे यही होंगे। सही है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि फंक्शन ऑफ जाइंट्स आर। हमारे पास पहले तो ये समझे कि जाइंट्स क्या होती हैं। जाइंट्स आपस में क्या होते हैं, जो बोन्स को मिलाते हैं उन्हें कहते हैं क्या, जाइंट्स। कहते हैं कि फंक्शन ऑफ जाइंट्स आर, ए ऑप्शन होल्ड स्केलेटन, बी हमारे पास टू गिव मोबिलिटी, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास सन। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जाइंट्स का फंक्शन यानी जाइंट्स का रोल क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट बोथ को क्लिक कर देते हैं। वो क्यों, कहते हैं कि हाँ यार होल्ड स्केलेटन भी करता है, बोन्स है तो स्केलेटन को होल्ड करता है, और गिव मोबिलिटी तो करता ही करता है। लेकिन नहीं, गलत है। होल्ड स्केलेटन का वो बोन्स का काम है, वो जाइंट्स का काम नहीं है। जाइंट्स का जो काम है वो हमारे पास क्या है, टू गिव मोबिलिटी, यानी हरकत मूवमेंट में आप लोग को जो मदद देती हैं वो कौन करते हैं, हमारे जो जाइंट्स होती हैं। इनका कोई स्केलेटन में कोई रोल नहीं है टू होल्ड स्केलेटन।
सही है, स्केलेटन में कोई रोल नहीं है, लेकिन रोल जो हमारे पास है वो मोबिलिटी में है। सो ख्याल करें, अक्सर स्टूडेंट ये गलत कर देते हैं, आप लोगों ने गलत नहीं करना। फिर कहते हैं कि जाइंट केविटी इज एब्सेंट इन, हमारे पास जो जाइंट केविटी है ये किस चीज़ में हमारे पास क्या होती है, एब्सेंट होती हैं। ए हमारे पास फेब्रिस, बी हमारे पास कार्टिलेज, बी सी हमारे पास सिनोवियल जॉइंट्स। तो ये हमारे पास बोथ ए एंड बी का ऑप्शन है, बी जो हमारे पास होगा बोथ ए एंड बी। सही है, ये यहाँ तक हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा शहजादों और शहजादियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है जाइंट केविटी इज प्रेजेंट इन ए ऑप्शन फाइब्रस जॉइंट, बी हमारे पास है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, सी हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट्स। तो याद रखिए कि ये जो 3 जॉइंट्स है हमारे पास, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स, इनमें जॉइंट केविटी किस में मौजूद होती है और किन में मौजूद नहीं होती। तो याद रखिए कि जो साइनोवियल जॉइंट्स है इनमें जॉइंट केविटी मौजूद होती हैं। सही है, साइनोवियल जॉइंट इज अ जॉइंट विच हैव अ जॉइंट केविटी, while fibrous and cartilaginous joints they don't have any cavity। सही है, यहाँ तक समझ आ गई। सो एक एमसीक्यू ये आपका हो गया कि साइनोवियल जॉइंट में जॉइंट केविटी होती है, लेकिन अगर पूछे कि कौन से जॉइंट्स में जॉइंट केविटी नहीं होती, तो कार्टिलेजिनियस में भी जॉइंट केविटी नहीं होती और साथ में जो फिब्रिस हैं इनमें भी कोई जॉइंट केविटी नहीं होती। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट फॉर्म फ्लेक्सिबल कनेक्शन, कौन सा जॉइंट है जो क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल कनेक्शन बनाते हैं। ए ऑप्शन फाइब्रस, बी हमारे पास कार्टिलेजिनियस, सी हमारे पास है साइनोवियल। तो अब ये याद रखें कि जो हमारे पास फ्लेक्सिबल कनेक्शन बनाता है वो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स बनाता है, यानी आप लोग का ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन आप लोग का सही है। ये सही पॉइंट, मेरा पेन भी ख़त्म हो गए हैं। सो ये हो गया, सही है। फिर चलते हैं हिंजी जॉइंट्स परमिट मूवमेंट इन 0 प्लेन, 1 प्लेन, 2 प्लेन, या हमारे पास ऑल ऑफ दिस। जो हिंजी जॉइंट्स है, एक होते हैं हमारे पास हिंजी जॉइंट्स और दूसरे होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब हिंजी जॉइंट्स वो करते हैं कि मूवमेंट को अलाउ करते हैं कौन से प्लेन में, 1 प्लेन में, 0 प्लेन में, 2 प्लेन में, 4 प्लेन में, 12 प्लेन में, या सारे के सारे। तो याद रखिए कि जो हिंजी जॉइंट्स है वो मूवमेंट को अलाउ करते हैं कौन से, इन 1 प्लेन। और अगर यहाँ पर दूसरा एमसीक्यूज एग्जामिनर आपसे पूछें या कल के आपके लोग के टेस्ट में आ जाए कि बॉल एंड सॉकेट परमिट मूवमेंट इन, कि बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट्स है वो मूवमेंट को परमिट करते हैं कौन से में, फिर आप लोगों ने 2 प्लेन का करना है, ये 1 प्लेन, फिर आप लोगों ने बॉल एंड सॉकेट को 2 प्लेन पे करना है। फिर कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ मसल इन ह्यूमन्स आर, ह्यूमन में मसल की तादाद कितनी होती है। ए ऑप्शन 206, बी 350, सी 650, डी हमारे पास 750। तो 206 तो हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी में बोन्स होते हैं 206 तो वो होते हैं, और ये 350 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि जो बेबीज़ में बोन्स होते हैं वो हमारे पास 350 होते हैं। सो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं 650 और 750। अभी आप लोगों ने तुक्का लगाना है, आता तो है नहीं, कैसा नहीं है, आता है, आप लोगों को सब कुछ आता है, लेकिन आप लोग थोड़ा टाइम दे दें। सो हमारे पास जो मसल्स है ह्यूमन में उनकी तादाद कितनी है, 650 है। याद रखें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आ सकते हैं कि मसल जो है हमारे पास बॉडी में कितने होती हैं, वो 650 होती हैं। फिर कहते हैं हाफ ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर जगहों पर आया है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारी बॉडी है वो हाफ किस चीज़ से बने होती है, मसल से, टेंडन से या लिगामेंट से। तो याद रखिए कि जो हाफ ऑफ ह्यूमन बॉडी है वो मसल से बना है, मसल का बना होता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ मसल्स आर टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू, ए ऑप्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी हमारे पास मस्कुलर, सी हमारे पास मैकेनिकल, डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बड़ा कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं। अक्सर स्टूडेंट इस एमसीक्यूज को गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं,
कि ये सोचते हैं कि यार फंक्शन ऑफ मसल जो है ना ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को, लेकिन किस चीज़ में, ऑप्शन यहाँ पर दिया होता है मस्कुलर एनर्जी, तो वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मसल हैं तो ये मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये ऑप्शन होता गलत है। जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, यानी द फंक्शन ऑफ मसल इज टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, नॉट मस्कुलर या नॉट इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो याद रखिए कि जो मसल्स हैं वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, मैकेनिकल में। ये आप लोगों ने गलत नहीं करना, अगर गलत कर दिए तो फिर खैर नहीं होगा आप लोग का, सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू एंड कवर दी। ये जो स्केलेटल मसल हमारे पास होता है ये किस किस के साथ अटैच होता है और क्या कवर करते हैं, बोनी स्केलेटन ए ऑप्शन, बी हमारे पास इंटरनल ऑर्गन, सी हमारे पास हार्ट लंग्स, डी हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो याद रखें कि ये जो मसल्स हैं ये अटैच होता है और उसको कवर करता है किस चीज़ को, बोनी स्केलेटन को। जैसे ये हो गए ना, तो क्या करते हैं स्केलेटल मसल, क्या बोनी स्केलेटन को कवर भी करते हैं और अटैच भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज़ वॉलंटरी। मसल्स होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं जो वॉलंटरी होते हैं और कुछ होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं और इनवॉलंटरी वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब क्वेश्चन में पूछा है विच वन इज़ वॉलंटरी, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल या स्मूथ मसल। तो याद रखिए सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है कि जो वॉलंटरी मसल है हमारे पास वो स्केलेटल मसल है, बाकी जो कार्डियक और स्मूथ मसल हैं ये इनवॉलंटरी मसल हैं। यानी कार्डियक और स्मूथ मसल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास जो स्केलेटल मसल है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये आप लोग का दूसरा एमसीक्यूज हो गया कि इनवॉलंटरी मसल कौन से हो गए, कार्डियक एंड स्मूथ, और वॉलंटरी आप लोग का स्केलेटल। यहाँ पर तीसरा एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं कि मोनोन्यूक्लिएटेड कौन से होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन से मसल्स होते हैं। तो याद रखिए कि अगर आपसे पूछे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल कौन से हैं, वो हमारे पास स्केलेटल मसल हैं। स्केलेटल मसल्स आर दी मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल। और अगर पूछे कि ये कार्डियक और स्मूथ मसल कौन से न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये हमारे पास मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं। सही है, 4 एमसीक्यूज आप लोग के हो गए हैं कि दी स्केलेटल मसल इज द मल्टी न्यूक्लिएटेड while cardiac and smooth muscles are mononucleated. Skeletal muscle is voluntary control while smooth and cardiac muscle is in involuntary control. यहाँ पर मुझे एक और MCQ शायद याद आ रहा है, अच्छा हाँ MCQ याद आ गया, मैंने इसलिए आपसे कहा। अच्छा, फिर आप लोगों से 5वां MCQ भी पूछ सकते हैं कि फटीग मसल कौन से होते हैं, और छठा हमारे पास है कि नॉन फटीग मसल कौन से होते हैं। तो जो हमारे पास स्केलेटल मसल है ये हमारे पास फटीग मसल होते हैं, यानी ये जल्दी थक जाते हैं। जो कार्डियक और स्मूथ मसल होते हैं ये नॉन फटीग होते हैं, यानी ये थकते नहीं है। 6 MCQs हमारे पास एक MCQ से करते हैं। कौन कौन से, मैं जल्दी रिवाइज कर देता हूँ। पहले आपसे पूछे विच वन इज़ वॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी कंट्रोल में आप लोग का स्केलेटल मसल जो है वॉलंटरी कंट्रोल है। अगर आप लोगों से पूछे कि इनवॉलंटरी कंट्रोल कौन से मसल होते हैं, तो बेटा जो कार्डियक मसल है और स्मूथ मसल है ये दोनों आप लोग के इनवॉलंटरी कंट्रोल है। सही है, ये आप लोग के 2 हो गए। फिर पूछ रहे हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल कौन से है और मोनोन्यूक्लिएटेड कौन सा है। जो स्केलेटल मसल है हमारे पास ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये तीसरा MCQ आपका हो गया। चौथा जो हमारे पास मोनोन्यूक्लिएटेड मसल्स हैं वो हमारे पास कार्डियक मसल भी हैं और स्मूथ मसल भी हैं। ये 4 हो गए। 5वें के कौन से मसल फटीग है और कौन से नॉन फटीग है। स्केलेटल मसल हमारे पास फटीग है और कार्डियक और स्मूथ मसल हमारे पास नॉन फटीग है। तो ये आप लोग के 6 MCQs हो गए। फिर कहते हैं फाइबर में भी रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अगर मैं यहाँ पर, हाँ सही है, फाइबर में भी रेड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ। ये जो फाइबर होते हैं ये रेड होते हैं किस चीज़ की वजह से। अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं, MCQs इंपॉर्टेंट है, ये वो क्या करते हैं, क्लिक करते हैं हेमोग्लोबिन को, लेकिन जो फाइबर है इनमें हेमोग्लोबिन बिल्कुल होता नहीं है, तो फिर हेमोग्लोबिन रेड कैसे कलर देगा। सो याद रखिए कि जो हमारे पास मायोग्लोबिन है ये फाइबर को क्या करता है, ये रेड होता है फाइबर बिकॉज ऑफ मायोग्लोबिन। ये आप लोग का MCQs हो गया। दूसरा MCQs भी यहाँ पर आ सकता है कि फाइबर किस चीज़ पे कंटेन करता है। तो याद रखें कि फाइबर कंटेन करता है मायोग्लोबिन और प्लस इसके साथ ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। इन 2 चीज़ों पर कंटेन्स करता है। फाइबर कंटेन्स ऑन मायोग्लोबिन एंड ग्लाइकोजन while the red color of fiber is because of मायोग्लोबिन नॉट होमोग्लोबिन। सही है। फिर चल रहे हैं नेक्स्ट की तरफ हम। लास्ट MCQ है हमारे पास इस चैप्टर का, द डार्क बैंड्स आर।
डार्क बैंड्स कौन से होते हैं, आई बैंड होते हैं, ए बैंड होते हैं, या बोथ होते हैं या नन होते हैं। तो याद रखिए कि जो डार्क बैंड्स है हमारे पास वो ए बैंड्स होते हैं। और अगर एक एमसीक्यूज आपको चेंज कर दे एग्जामिनर, वो थोड़ा सा ट्रिक यूज करें कि डार्क की जगह पर आप लोग को दे दे कि दी लाइट बैंड्स आर, फिर आप लोगों ने ए बैंड को क्लिक नहीं करना। अगर यहाँ पर आ जाए दी लाइट बैंड्स आर, फिर आप लोगों ने आई बैंड को क्लिक करना है। सही है, ये आप लोग का दूसरा एमसीक्यू है। दी डार्क बैंड्स आर ए बैंड्स वाइल दी लाइट बैंड्स आर आई बैंड, ये दूसरा होगा। तीसरा आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि एन आइसोट्रॉपिक बैंड कौन सा है और आइसोट्रॉपिक बैंड कौन सा है। तो ये तीसरा एमसीक्यू जो एन आइसोट्रॉपिक है, एन आइसोट्रॉपिक, और ये हमारे पास क्या है, ये आइसोट्रॉपिक है। सही है, 4 एमसीक्यूज आप लोग के हो गए। डार्क बैंड को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ए बैंड, और लाइट बैंड को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, आई बैंड। दो अब ये पूछे कि आइसोट्रॉपिक कौन सा है बैंड है और एन आइसोट्रॉपिक कौन सा बैंड है। जो आइसोट्रॉपिक बैंड है वो हमारे पास आई बैंड होता है, यानी लाइट बैंड होता है, और एन आइसोट्रॉपिक बैंड जो हमारे पास होता है वो एन बैंड होता है, यानी कौन सा होता है, हमारे पास डार्क बैंड होता है। तो ये आप लोग का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब दिल तो बहुत कर रहा है कि बाकी चैप्टर भी करवाऊँ, लेकिन टाइम नहीं है। सो आप लोग सिर्फ ये करें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज असर के बाद बिल्कुल किताबें वगैरह सब कुछ साइड पे कर दें और कोई मज़े की मूवी देखें, कोई इस तरह चीज़ें देखें जो आप लोग को खुश कर सकें, जो आप लोगों को ठहन से बाहर निकाल सकें। मीन्स आप लोग को ये जब वसवसे वगैरह आ जाते हैं कि यार कल टेस्ट है, मेरा क्या बनेगा, होगा नहीं होगा, अगर ना हुआ तो कहाँ जाऊँगा, हुआ तो कहाँ जाऊँगा, कौन से कॉलेज जाऊँगा। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई मज़े की जो फ़नी मूवी है वो देखें और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बंदा इससे रिलैक्स हो जाता है। और दूसरी बात रही, मैंने कल आप लोगों से कहा था कि एक मोटिवेशन वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, लेकिन टाइम अब है नहीं, सो मोटिवेशन नहीं बना सकता। अभी इधर ही बता देता हूँ बस कुछ बातें हैं जो ये चैप्टर तो हमारा हो गया। सो बेसिकली करना आप लोगों ने ये है कि आज 4-5 बजे के बाद आप लोगों ने बिल्कुल सब कुछ साइड पे करना है और रिलैक्स रहना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, स्पेंड करना है टाइम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, अपने फैमिली वालों के साथ, ताकि जितना आप लोग का टेंस कम हो सके, जितना आप लोग का जो शैतानी वसवसे जो आप लोग के जहन में आ रहे हैं वो सारे आप लोग एक साइड पे रख दें। और दूसरी बात, शाम रात को किसी चीज़ के बारे में ना सोचें। इंसान को ख्याल आते हैं कि यार मैंने पूरा साल पढ़ा है, तो अब कल मेरा टेस्ट है, कल मेरा इम्तिहान है, तो क्या बनेगा। तो बेटा ये छोटे छोटे इम्तिहान हैं, हमारे लिए बहुत सारे बड़े इम्तिहान अभी बाकी हैं। ये एक छोटा सा एग्ज़ाम है जिसमें आप लोगों ने अपेयर होना है। सो कोई भी इस तरह ना सोचें, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल जहन से निकालें। आप लोग प्रॉपर रेस्ट करें रात को, और क्या करें दूसरा, खूब बिल्कुल इस चीज़ के बारे में सोचे भी नहीं, खूब नींद करें, खूब हले गुले करें, और जब कल सुबह उठें तो प्रॉपर आप लोग नहाएं और साफ़ सुथरे कपड़े, जो ड्रेसिंग आप लोग का बहुत बड़ा मैटर करता है। ये बात याद रखें कि देखो जितना पढ़ना था वो तो आप लोगों ने पढ़ लिया, जो सीखना था, जो चीज़ें करनी थी वो आप लोग के हो गए। अब आखिरी दिन है, और ये सिर्फ ये नहीं है कि मैंने ज़्यादा पढ़ा है तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। सो सुबह आप लोग जैसे उठते हैं आप लोग नहाएं प्रॉपर, और उसके बाद अच्छी तरीके से नाश्ता करें, ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में जब आप लोग सेंटर जाते हैं तो आधा घंटे पहले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर रश होता है। सो आप लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे और आप लोग को टाइम के साथ आपका जो अपना सीट होगा वो मिल जाएगा। अगर टाइम के साथ नहीं जाएंगे, आप लोग के ऊपर बर्डन होगा, टेंस होगी आप लोग के साथ कि यार मेरा सीट कहाँ है, कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। सो घंटे 1.5 घंटे पहले आप लोग चले जाएँ। और साथ में देखिए ये जो 3-3.5 घंटे का टाइम है, ये आप लोग के पास बहुत है, इनफ है। 200 MCQs हैं, या कितने हैं, 200 हैं, 210 हैं। सो ये आप लोग इसलिए अटेम्प्ट कर सकते हो। एक आप लोगों ने काम ये करना है कि अपने साथ कोई चॉकलेट वगैरह भी लेके जाने हैं, क्योंकि इंसान के ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो वो आप लोग यूज़ करें। चॉकलेट हो गए या आप लोग के बिस्किट जो भी हो गए वो आप लोग अपने पास रखें, यूज़ करें उसको। और दूसरी बात, कोई जल्दी ना करें।
जल्दी का मेरा मतलब है जब आप लोग को एक MCQs आता है तो वो तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं आता उस पर स्टार लगाएं, आगे जाएं। इस तरह नहीं कि यार बस मुझे नहीं आता तो मैंने टिक कर देना है, बस वैसे भी तुक्का लगाना नहीं। एक बार नहीं आता तो दोबारा उस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ें, शायद आप लोग के स्टेटमेंट जो आप लोग के जहन में बैठ जाएं। और अगर फिर भी नहीं आता तो उसके लिए भी ये भी नहीं करना कि पूरा दिन उसके लिए बैठ जाना है वहाँ पर, नहीं, स्टार लगाएं, आगे नेक्स्ट पे चले जाएं। नेक्स्ट नहीं आता तो नेक्स्ट पे चले जाएं। और ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। वहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे वो शोर कर रहे होंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं है बेटा, ये आउट ऑफ सिलेबस है, जो भी है अब हो गया। अगर आउट ऑफ सिलेबस है तो सारे पूरे पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, सिर्फ आपके लिए तो नहीं है। कहने का मकसद है कि अपने पेपर पे फोकस करें, कोई इस तरह इधर उधर हरकतें ना करें। और जो मेन बात, जब आप लोग जाते हैं ना, जब आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो आप लोग के साथ किस्म किस्म के लोग बैठे होंगे। कोई इस तरह होगा जिसको सारा कोर्स आता होगा, कोई ऐसा होगा जिसको कुछ ना आता होगा, कोई ऐसा होगा जो थोड़ा बहुत जानता होगा और थोड़ा बहुत नहीं जानता होगा। आप लोगों ने ज़्यादा बातें नहीं करने एक दूसरे के साथ, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है कि फ़लाना या मुझे बताए या आपको बताए, कोई भी नहीं बताता, सही है, साफ बात है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आप लोग को बताएं, वो पहले अपना पेपर कर लेते हैं। हाँ, अगर अपना हो जाता है फिर अगर कोई मेहरबान बेटा है या बेटी हैं तो फिर वो आप लोग को बता देता है, लेकिन इस पर बिल्कुल टाइम ना करें, किसी के वो उस पर ना बैठें कि यार फ़लाना मुझे बताएगा, ये मेरे साथ बड़ा अच्छा है। पहले जब आप लोग जाओगे तो बड़े मज़े की बातें कर रहा होगा कि हाँ इस तरह है, ये है, वो है, लेकिन जब पेपर स्टार्ट होगा तो आप लोग की तरफ देखते अभी नहीं। कहने का मकसद ये है कि अपने पेपर पे कंसंट्रेट करें, इधर उधर बिल्कुल किसी चीज़ को फोकस ना करें। जब पेपर कंप्लीट हो जाए फिर आप लोगों ने जो करना है वो करें। और बाकी बेस्ट ऑफ लक। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, कोई ये ना सोचे कि मैंने कम पढ़ा है, जितना पढ़ लिया है बस वो इनफ है। फ्रेश जाइए। और दूसरी बात जो मुझे अभी जहन में आ गई कि जब सुबह जाते हो तो वेल ड्रेस्ड जाएँ। देखिए जब आपका ड्रेस्ड वेल होगा आप तो बड़ा इंसान कॉन्फिडेंट होता है। जब ड्रेस इंसान की अच्छी होती है ना तो कॉन्फिडेंट हो जाता है। इस तरह नहीं कि मरियाले बाल और ड्रेसिंग वगैरह का बहुत ख्याल रखें, यानी वेल ड्रेस जाइए और मज़े के अटैम्प्ट करें। मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोग के साथ हैं, मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े हुए हैं या बाकी स्टूडेंट्स हैं, सबसे मेरी नेक तमन्नाएँ हैं, अल्लाह आप लोग को कामयाब करें। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि इस चीज़ को ना देखें कि खुदा ना खास्ता अगर मैं ना हुआ या मैं हो गया। अगर ना हुए तो यार बहुत ज़िंदगी है, बहुत सारे और चीज़ें हैं, तो आप लोग जाएंगे। कॉन्फिडेंट से जाइए और ख़ूब अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ है और इंशाल्लाह आप लोग सब कामयाब होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। बस आप लोग खूब मज़े करें, आज खूब खेलें कूदें और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।